श्री राम, जय माता दी। दुर्गा माँ की शक्तियों का आभास हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे घर में दुर्गा माँ की शक्ति है, हमारे घर में दुर्गा माँ की कृपा है। हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे घर के अंदर दुर्गा माँ की शक्ति चल रही है? कुछ माँ हमें ऐसे संकेत देती है। हमारे कुल में, हमारी पीढ़ी में माँ की पूजा होती है और समस्त शक्तियां माँ की ही हैं। और माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस या दुर्गम जैसे राक्षस का मारने के लिए इस रूप को धारण किया। और जितनी भी संसार की शक्ति है सब माँ दुर्गा में ही समाई है। माँ दुर्गा की कृपा, अगर आपके घर में माँ की पूजा होती है तो वो भी माँ की ही पूजा है, माँ की ही कृपा है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहना, एक एक बात डिटेल में आपके सामने आने वाली है। माँ दुर्गा जिन भक्तों के घर में वास करती है उन्हें कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जिनसे वह स्वयं समझ सकते हैं। मान लीजिए आप पूजा करते हो माँ की, और मां की पूजा करते हो, आपका कोई नुकसान करने की सोचता है, चाह कर भी आपका नुकसान नहीं कर पाता है। इससे एक ही स्पष्टीकरण है कि मां दुर्गा की कृपा आपके ऊपर है। अगर आप मां की ज्योति आपके घर में प्रतिदिन जलती है तो मां की यक्षिणियां, मां की योगनियां आपके घर में आएंगी। आज की इस वीडियो में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। और अगर आपको लगता है ये वीडियो कल्याणकारी है और लाभकारी है तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मां दुर्गा अपने भक्तों से अत्यंत प्रसन्न हो जाती है, शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। सौम्य रूप से कृपा देने वाली शक्ति है और कुल देवी 101% जगती है जिसके ऊपर मां दुर्गा की कृपा होती है। धन धान्य अचानक से कहीं से आपके पास आता है। नवरात्रि में तो आपको लाभ होता ही होता है। नवरात्रि में तो आपको लाभ होता ही है। जिस दिन माता की चौदस होती है या माता की अष्टमी होती है उस दिन आपके कुछ रुके हुए अगर कार्य हैं तो शीघ्रता से बन जाते हैं। आपके मन में एक रुझान रहता है हर वक्त कि मैं अधिकतर जो भी कार्य करूं वो माता की अष्टमी या चौदस पर ही करूं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना है, कोई चीज खरीदनी है या कुछ भी है, ये स्पष्टीकरण है कि आपके ऊपर देवी की शक्ति का हाथ है। स्वप्न में छोटी कन्याओं के रूप में मां आपको दिखाई देती है। बार बार ऐसा लगता है कि मां जैसे शेर के ऊपर विराजमान है या मां का शेर आपको दिखाई दे रहा है और पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं और आपको लगता है कि हाँ भाई शेर ने एक सुंदर, जिससे आप भयभीत नहीं हो रहे हो, जिससे आप भयभीत नहीं होते हो, आपको ऐसी छवि महसूस होती है जिससे जो कि आपको भय नहीं लग रहा है। और ऐसी अगर आपको छवि वाला शेर दिखाई देता है, ये स्पष्ट तरह माँ की सवारी आपको प्राप्त होगी। आज नहीं तो कल होगी, माँ की सवारी आपके शरीर पर आएगी। किसी भी दुर्गा मंदिर में आप जो है फिरोजी कलर की माँ को ड्रेस बना रहे हो या कुछ भी फिरोजी कलर की ड्रेस बना रहे हो या जो भी ड्रेस जो है माँ के लिए खरीद रहे हो, माँ के लिए श्रृंगार भेंट कर रहे हो, ऐसे ऐसे स्वप्न आपको आते हैं तो माँ की शक्ति आपके शरीर पर है। माँ दुर्गा का वास आपके घर में है, 101% है। माँ की कृपा का वास है आपके घर के अंदर। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि जो भी कोई कार्य आपका बनता है, कुछ भी कार्य अगर आपका बनता है, आपको लगता है मेरी माँ ही इस कार्य को पूर्ण कर रही है, मेरी माँ ही इस कार्य को बना रही है। ये जितने भी संकेत होते हैं ना, ये भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, आंतरिक मन से जुड़े हुए होते हैं, अंतर के भाव से जुड़े हुए होते हैं, बाहर के भाव से नहीं, अंतर के भाव से। ऐसी अवस्था में माँ की कृपा से ही सारे कार्य खुलते हैं। माँ ही होती है जो अपने बच्चे को ऊपर कृपा करती है। कुल देवी का मंदिर आपको बार बार दिखाई देता है, कुल देवी के मंदिर में आप पूजा करते हुए दिखाई देते हो या बार बार आप जो है आपका मन करता है कि मैं कुल देवी मंदिर में जाऊं, तो आपकी कुल देवी भी प्रसन्न है, तो वो भी माँ दुर्गा का ही कृपा है, माँ दुर्गा की ही कृपा है। क्योंकि आप माँ तो एक ही है, इस पराशक्ति के अंदर समस्त शक्तियां समाई है। तो यही शक्ति जो है कल्याणमय है और उसी कारण जो है आपके घर में माँ की शक्ति का वास है। कि ये जो माँ के बच्चे होते हैं ना, जो माँ की पूजा करते हैं, डेली जो पूजा करते हैं, प्रतिदिन जो पूजा कर रहे हैं माँ की, उनके घर में माँ दुर्गा बुलाने से नहीं अपने आप आती है, स्वयं आती है
माँ तो करुणा का सागर है, माँ तो करुणा की खान है। माँ जैसे ही आपके घर में आ गई या आपके शरीर पर माँ की कृपा आ रही है तो आपके अंदर करुणा और दया जो है उत्पन्न होने लग जाएगी। किसी भी व्यक्ति के प्रति स्नेह उत्पन्न होने लग जाएगा। पहले आप ऐसे नहीं थे, लेकिन अब जो है होते जा रहे हो। पहले आपके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति स्नेह ऐसे नहीं उत्पन्न होता था, इस प्रकार का प्रेम नहीं उत्पन्न होता था, लेकिन अब हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है? तो ये सबसे बड़ा जानना वाला विषय है कि ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम क्यों आ रहा है। कोई तो शक्ति है जो इस प्रकार का प्रेम उत्पन्न कर रही है, और वो ही पराशक्ति माँ दुर्गा है। जो आपके अंदर इस प्रकार का प्रेम उत्पन्न हो रहा है। माँ अंदर की आवाज है, इंटरनल वॉइस, अंदर की आवाज, अंदर कुछ अंदर अपने आप पनपने लग जाता है। जो भी चैनल पर वीडियो बनती है भावनाओं से जुड़ी होती है। हमें भी माँ ने ही चुना है। माँ अगर की माँ की कृपा है तभी तो ये जिब्बिया माँ के लिए बोलती है। अगर माँ की कृपा ना हो, जब उसकी कृपा ना हो तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो आप तनिक की तरह सोच के देखिए कि हम जो बोल रहे हैं ये उस करना भी सरकार की कृपा के कारण तो बोल रहे हैं। अगर उस सरकार की कृपा ना हो तो हम कैसे बोल लें, कैसे बात कर लें? ये सरकार की कृपा का ही संकेत है। हम माँ की संकेत जिस बच्चे पर होते हैं, माँ की कृपा जिन बच्चों पर होती है उसके बेड़े पार हो जाते हैं। अपने आप लाइफ में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, अपने आप सारे कार्य बनने लग जाते हैं, घर के अंदर सुख शांति का भाव होता है। अपने आप आपका माँ के प्रति स्नेह उत्पन्न होने लग जाता है, रोना आता है आपको माँ के प्रति, खिंचाव आता है, उनकी शक्तिपीठ पर जाने के प्रति आपके अंदर लालसा उत्पन्न होती है। आपको लगता है कि मैं वैष्णो देवी जाऊं, आपको लगता है कि मैं कामाख्या देवी जाऊं, आपको लगता है कि मेरे को माँ के दर्शन करने चाहिए, मुझे माँ के इस स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। ये और स्वप्न में आपको अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में माँ दर्शन भी देती है। माँ के भिन्न भिन्न रूपों के स्वरूपों के दर्शन आपको स्वप्न में होते हैं। अगर इस प्रकार के संकेत आपको हो रहे हैं, इस प्रकार की चीजें आपको दिखाई दे रही है, इस करुणामयी सरकार की कृपा है तभी दिखाई दे रही है। आपके घर में माँ दुर्गा की कृपा का वास है, माँ दुर्गा की कृपा आपके घर में वास करती है। ऐसे हर व्यक्ति को इस प्रकार के संकेत उत्पन्न नहीं होते हैं। माँ की छत्र छाया, माँ की कृपा जिन बच्चों के ऊपर होती है वो कभी भी निर्धन नहीं होते, हमेशा धनवान रहते हैं। कैसे न कैसे कार्य उनके बनते हैं और अवश्य ही बनते हैं। अभी कभी भी वो किसी कार्य में पीछे नहीं रहते हैं और जीवन में खूब तरक्की करते हैं। अगर आपके ऊपर भी माँ की कृपा का भास इस वीडियो के अनुसार जो मैंने बताया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय माता की कि हमारे ऊपर भी। और अगर ये वीडियो आपको लाभकारी लगती है, आपके लिए लाभकारी है, तो किसी 10 व्यक्तियों के लिए भी और लाभकारी हो सकती है। तो वीडियो को शेयर का एक बटन है, उसको जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए ऐसी ही और वीडियो ताकि आप तक शीघ्रता से पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।